देखिए, ये म्यारी उत्क्रमित मध्य विद्यालय में +2 विद्यालय का भवन निर्माण हो रहा है और इस भवन निर्माण में देखा जा रहा है कि जो छत की ढलाई हो रहा है वो 8 mm की सरिया है और जो कॉलम है साइड दिखाइएगा, ये देख सकते हैं ये 12 mm की है और 3 मंजिला ये भवन बनकर तैयार होना है। और ये देख सकते हैं कि 3 मंजिला भवन में 12 mm का सरिया दिया जा रहा है। छत जो ढलाई हो रहा है वो 8 mm का सरिया से छत का ढलाई हो रहा है। अरे हम नहीं, आप देख सकते हैं कैमरे पे। और यहाँ मुंशी जी हैं, चलते हैं उनसे ही हम सच्चाई बातें जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राज सिंह हुआ। राज सिंह, कब से आप हैं यहाँ? 1 साल हुआ। कौन सा मुंशी के पद पे हैं? जी हाँ। अच्छा, बंद कब से पड़ा है? बंद 10 मार्च से 11 मार्च से बंद हुआ है काम। अच्छा, कब तक चालू होने का संभावना है? 1-2 दिन में चालू होने का संभावना है। कोई ठेकेदार वगैरह या इंजीनियर आते हैं कि नहीं? बीच में इंजीनियर आए हुए थे। हाँ। 10-15 दिन पहले आए हुए थे। हाँ। उसके बाद में वो गए हैं, वो देखे हुए हैं नक्शा और अथी में जो भी डिजाइनिंग है, जो छड़ है, हाँ। जो 8 mm का है, डबल लेयर है, वो सारा नक्शा में जो लिखा हुआ ये है। जो छत की जो ढलाई हो रही है कै mm का सरिया है? 8 mm का। 8 mm। और ये जो पिलर है वो कै mm का है? 12 mm का। 12 mm का है जी। चलिए हम सीधा बात करेंगे ठेकेदार से जी। और उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर कब तक के भवन बन के तैयार हो जाएगा। देखिए, हेलो, मत दीजिए, लड़का लोग बहुत सा हिला दिया है। हम बुद्धदेव राणा बोल रहे हैं BNS 24 न्यूज़ से। सर, BNS 24 न्यूज़ से म्यारी में उत्क्रमित मध्य विद्यालय जो +2 भवन का निर्माण हो रहा है, आप ही ठेकेदार हैं सर? तो ये जो बंद पड़ा है सर, किस कारण से बंद पड़ा है सर? बीच में फंड नहीं आ रहा था, फंड नहीं आया अभी, इसलिए काम बंद है। तो कब तक ये बन का तैयार हो जाएगा सर? नेक्स्ट महीना में, 2 महीना में हो जाएगा। 2 महीना में यानी फुल एंड फाइनल हो जाएगा? अच्छा, जो छत की जो ढलाई हो रहा है सर उसमें 8 mm की सरिया दिया जा रहा है। तो जो नक्शा में रहेगा वही ना देवल जाएगा। और कॉलम जो आपका है वो 12 mm का है। क्या 4 ही सरिया डाला जाता है सर कि 8? नक्शा है उसी अनुसार काम हो रहा है। अच्छा, नक्शा यहाँ पे साइड पे है अवेलेबल? वहीं पे। अच्छा, यहाँ पे तो ये मुंशी जी हैं, नक्शा थोड़ा है दिखाइए। नक्शा है, चलिए नक्शा दिखाते हैं। अच्छा, लेके आइए ना, थोड़ा नक्शा देख लेते हैं। चलिए ऊपर देख लिया ना, चलिए नीचे। हाँ, नीचे देख लें। सरिया में काफी जंक लग रहा है सर, काफी दिन बंद हो गया है तो। हो जाएगा, करवाते हैं उसको। चलिए ठीक है, आपका कॉल रिकॉर्ड किया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, बाकी देख लेते हैं। देख सकते हैं जो ठेकेदार थे उनका स्पष्ट कहना है कि जो मेरा नक्शा में है 8 mm का सरिया है, 8 mm सरिया से हम छत की ढलाई करेंगे और 12 mm का सरिया जो है वो कॉलम में, वो भी 4 ही सरिया है। कॉलम में जो है जो 4 ही सरिया है, ऐसा वो ठेकेदार भी स्पष्ट बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि मेरा नक्शा में जो है वो अनुकूल हम काम करवा रहे हैं। लेकिन हम अब नक्शा देखते हैं, नक्शा में क्या है वो उसके बाद हम बात करते हैं। हाँ जी, यहाँ पे किस ढंग से ये जो छज्जा निकला है अभी से ही दरारें आना शुरू हो गया है। अभी बन के भवन तैयार भी नहीं हुआ है और छज्जे में दरारें आना शुरू हो गया है। अब देख सकते हैं ये भ्रष्टाचार कहाँ तक जाएगा, इसका अनुमान आप लगा सकते हैं कि अभी ओपनिंग भी नहीं हुआ है, छत पूरा क्लियर भी नहीं हुआ, भवन पूरा तैयार भी नहीं हुआ है, अभी से दरारें आना शुरू हो गया। थोड़ा दिखाइएगा, ये दरारें देख सकते हैं, जो दरारें साफ आपको डिस्प्ले पर नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से दरारें आ गया है। और यहाँ पे नक्शा की मांग हुई है, नक्शा हम देखेंगे। आखिर ठेकेदार से भी बात किए हैं तो 8 mm की सरिया से छत ढालने की बात उन्होंने किए हैं। और देख सकते हैं किस तरह से अभी ही सरिया नज़र आ रहे हैं। थोड़ा दिखाइएगा, ये देखिए भ्रष्टाचार है ये विद्यालय का, देख सकते हैं जो सरिया अभी से ही नज़र आ रहे हैं। अब भविष्य में पता ना क्या होगा।
आप दिखा रहे हैं ना, जी ये टूटना, ये तोड़ने का ऑर्डर है। हाँ? ये तोड़ने का ऑर्डर है। टूटेगा ये तोड़ के इस लेवल से ये प्लस्तरा बराबर होगा। तो ऐसे कैसे हो गया फिर? ये ऐसे कैसे? ये इंजीनियर नहीं था इसी वजह से हो गया ना ऐसे? पहले जो नक्शा से ये बना था, बाद में जब इंजीनियर आया ना तो बोले कि नहीं, आगे का फ्रंट प्लेन रहना चाहिए जो देखने में अच्छा लगेगा। तो ये टूटेगा, वो टूटेगा। देखिए ये साइड का जो था ना, ये तोड़ा गया। ठीक है, हाथ से गिर रहा है। देख सकते हैं एक ऐसा मटेरियल है जो हाथ से देख सकते हैं। देखिए अभी से ही टूट जा रहा है। ये मटेरियल के देख सकते हैं क्या है मटेरियल। चलिए आगे हम दिखाते हैं पूरा भवन को। देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए थोड़ा सा देखिएगा। ये पिलर जो है, ये देखिएगा पिलर का, इसमें शायद वाइब्रेटर नहीं चला है, इस वजह से पूरा गंजापन है पिलर ही। देख सकते हैं वहाँ पे सरिया दिख रहा है, लास्ट पे देख सकते हैं। थोड़ा जूम कीजिएगा, जूम कीजिएगा, वो सरिया दिखाइएगा, वो सरिया देखिए। और इधर के देखिए, इसमें वाइब्रेटर मशीन का यूज ही शायद नहीं हुआ है, इस वजह से देख सकते हैं जो विंडो वगैरह का जो डिजाइन दिया गया है वो काफ़ी सरिया दिख रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। और भवन उद्घाटन होने से पहले टूटना शुरू हो गया है, जो देख सकते हैं। और यहाँ पे काफ़ी ग्रामीण भी आए हुए हैं और उनसे भी बात करेंगे। और मुंशी जी क्या ना कहें जी, लाए नक्शा, किधर है नक्शा? नक्शा अच्छा घर पे रखते हैं नक्शा? अच्छा यहाँ जो काम चल रहा है इसमें वाइब्रेटर मशीन नहीं है? वाइब्रेटर मशीन है। वाइब्रेटर मशीन है तो ऐसे गंजापन पूरा कॉलम में कहाँ है? कॉलम ओवरलोड काम ये हो रहा है सर, ओवरलोड में वाइब्रेटर नहीं चलेगा। ये वाइब्रेटर नहीं चलेगा? ये ओवरलोड बिल्डिंग है, ये डायरेक्ट आपका कंस्ट्रक्शन नहीं बन रहा कि पहले स्ट्रक्चर तैयार कर दिए, उसमें वाइब्रेटर मार के उसके बाद में हम ईंटा जोड़ैया करें। इसमें कि ईंटा जोड़ैया कीजिए, फिर कॉलम खड़ा कीजिए 3 फीट, फिर जोड़ैया कीजिए, फिर कॉलम कीजिए खड़ा। ये है, ये ओवरलोड। आगे चल के बिल्डिंग पूरा ढह जाए, नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है। कभी नहीं बैठेगा, इसकी गारंटी पूरे गारंटी कंपनी लेगा, 50 साल तक बिल्डिंग कभी नहीं बैठेगा। अगर भविष्य में गिर जाएगा? नहीं गिरेगा, उसकी गारंटी पूरे फुल गारंटी कंपनी लेगा सर। आपका बच्चे यहाँ थोड़ी दबेगा? मेरे बच्चे नहीं, का बच्चा थोड़ी दबेगा। जैसे अगर जो गरीब का बच्चा दबेगा, आपको पता होना चाहिए। आपका बच्चा, आप मुंशी है ना, आपका बच्चा विद्यालय में नहीं पढ़ता होगा सरकारी? एक मिनट सर, जैसे जब कंपनी जो काम कर रहा, कभी भी अगर बिल्डिंग गिरेगा तो सबसे पहले कौन फंसेगा? कंपनी ही फंसेगा ना, कंपनी ही नहीं फंसेगा। लेकिन जिसका बच्चा जो भी होगा, लेकिन मौत हो जाएगा, क्या कंपनी वो बच्चा को देगा? आपसे सवाल है, जो बच्चा दब के अगर मौत हो जाएगा वो बच्चा दे सकते हैं? सारा कंपनी क्या मुआवजा दे सकती है ना? सिर्फ जड़ ही नहीं मजबूत है तो कितना करके फर्स्ट फ्लोर में जो ढलैया हुआ है, जो पूरा एकदम पानी छर छर तर मतलब गिर रहा है। अच्छा देखिए, ग्रामीण का यहाँ पे है कि फर्स्ट फ्लोर जो हुआ है ढलैया, उससे चूता है पानी। सुनिए 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 आप, 1 मिनट। अच्छा देख लेते हैं। फिर से सेटिंग होगा ना, जब ढलैया होने से पहले फिर से सेटिंग होगा। ये करने का तरीका है, ऐसे होता है थोड़ी। जब भी होता है तो नीचे से एक लेवल होता है। 1 मिनट सर, पिलर जो है, जो नक्शा के हिसाब से इस तरह पिलर है, और उसके बाद में नहीं, 1 मिनट मेरी बात सुनिए। इसके बाद में था कि 5 इंची दीवार इधर देना, 5 इंची दीवार इधर देना, और 3 इंची का ढलाई दोनों तरफ करना, ठीक है। ऊपर जब हम लोग पहुंचे तो इंजीनियर से बात किया कि सर ऐसे में दीवार कमजोर हो जाएगा, इसमें जब खिड़की जाम करेंगे तो मजबूती नहीं आएगा। जब हमको उतना करना ही है तो हम एक बार ढलाई कर। मुंशी होकर इंजीनियर को बताइएगा जी। हमने उनसे राय लिए, हाँ। उन्होंने बोला कि अगर ठीक है, ऐसा है तो आप वैसे ही ढाल दीजिए, उसमें खर्च अच्छा, आपको ज्यादा। ऐसा बोल दिया? हाँ, बोले कि जैसे राय है वैसे ढाल दीजिए। मैंने खर्च आपका बढ़ेगा, मेरा थोड़ी बढ़ेगा। जैसे इसमें फिर हमको रड 4 को एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा। का नंबर है नहीं है, हम 5 पढ़े, अब हम भी ना पढ़ा देंगे। वाह, देखिए आप मुंशी ये इंजीनियर साहब है। नीचे जो है, नीचे थोड़ा दिखाइएगा, वहाँ से दिखाइए, वहाँ से दिखाइए आप। देखिए इसकी जो है चौड़ाई जो है वो 1 फुट भी ना हो सकता है, लेकिन 10 इंची हो सकता है। और ऊपर की थोड़ा सा दिखाइएगा, ऊपर की दिखाइएगा तो 2 फुट है, नीचे 10 इंची और ऊपर 24 इंची। ये कहाँ का इंजीनियर है, कैसे वो पढ़ाई करके आए हैं जो ऐसे ऐसे भवन निर्माण करवा रहे हैं? ऐसे ऐसे इंजीनियर के ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी कोई भवन निर्माण ना हो। और देख सकते हैं, देखिए ये जो टेढ़े मेढ़े
आप देख सकते हैं ये जो टेढ़े मेढ़े हैं इसका बैलेंस बिल्कुल बिगड़ सकता है। अगर आप लोग इंजीनियर हैं, आप मेरे वीडियो को आप देख सकते हैं तो ये देख सकते हैं किस तरह से ये कॉलम को तैयार किया जा रहा है। कहीं 8 इंची है तो कहीं 10 इंची है, कहीं 24 इंची है। इस तरह से नीचे से ऊपर ले जा रहा है कॉलम को। और देखिए यहाँ पे देखिए ये सरिया अभी से ही देख सकते हैं जो ये जंग लग रहा है कब ये खत्म हो जाएगा इसका देखिए ये सरिया साफ नजर आ रहा है। भ्रष्टाचार पूरी पैमाने पर हो रहा है। विभाग इस पे जांच करे और जो भी उचित हो वो अपना निर्णय ले। और देखिए इधर आइए और दिखाने की कोशिश करेंगे हम। देख लीजिए ये है भवन निर्माण हो रहा है। बिल्कुल जहाँ तहाँ एकदम बिल्कुल गंजापन ही नज़र आ रहा है, सरिया नज़र आ रहा है। अब पता नहीं कैसे कैसे इंजीनियर आ जाते हैं, ऐसे ऐसे बिल्डिंग बना के वो चले जाएंगे। जिसका बच्चा दब के मरेंगे वो जानेंगे, ज़्यादा करेंगे तो सरकार मुआवजा देंगे, बच्चा थोड़ी। देख सकते हैं कहीं आरसीसी है तो कहीं ईंट है, कहीं आरसीसी है तो कहीं ईंट है, कहीं सरिया नज़र आ रहा है तो कहीं सीमेंट ही नहीं है। अब देख सकते हैं जब तक गांव ऑब्जेक्शन नहीं लगाता तब तक ये सुधार भी नहीं करता है। बार जहाँ आपको डाउट है कि यहाँ पे रेड कम है आप वहाँ तोड़वा लीजिए बिल। नहीं जी ठीक है, वहाँ पे आप तोड़वा लीजिए। मेरे रीजन में जितना जो काम हुआ कहीं पे अगर रेड का बेईमानी अगर कहिएगा तो तोड़वा के देख सकते हैं। जैसे ये है जो आपको एक सीढ़ी है, आप सीढ़ी चढ़े हैं, डबल लेयर का इसका है। आपको एक लेयर बिछा है वो के खत्म कर दिया है, गायब किया हुआ, चढ़ के देखे होंगे। डबल लेयर का काम भी बंद है सर, अब लगाई तो काम बंद है, रोकता है तभी लगाता है। वो फाइनल कब होता है जब उस पे धाप हम लगा देते हैं, डिस्टेंस होना चाहिए। फाइनल उसको ढाल में 75 का 8 mm वाला अभी काम बंद हुआ, मार्च से जो 100 पर ही बंद सटल हुआ रहना, काम बंद है। उसको डिस्टेंस देखिए जा करके। चलिए पकड़िए आप। गिट्टी भी थोड़ा देख लीजिए, अब कहता दोबारा लगा। फर्श में ये आ सकता है काम, लेकिन छत और कॉलम के लिए ये बिल्कुल गिट्टी नहीं है। इसका देख सकते हैं 1.25 इंची भी नहीं है, 1.25 इंची में दिया जाता है, लेकिन ये देख लीजिए 1/2 इंची में भी ये नहीं है। एक गिट्टी यूज हो रहा है इस भवन में। क्या मुंशी जी, क्या इंची का ये गिट्टी है? जो भी गिट्टी आपके सामने है सर उसमें इंची क्या है, हम इंची क्या बताइए हमको। गिट्टी में इंची नहीं आता है, हम इंची क्या बतावे। जो कंपनी गिरा है अपना कंपनी ढला रहा है, यहाँ गिट्टी है वहाँ गिट्टी है वहाँ गिट्टी है। यही गिट्टी। एक मिनट सुनिए ना, आप तो पहले उठा लिए, आप भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हम भी बहुत दिन पहले करके छोड़े हुए, आप इस चीज को दिखा दिए। लेकिन जो ये चीज इतना बड़ा है इसको कहा नहीं आप पहले उठाया। एक गिनी चुनी का होगा आप बता दीजिए। सारा होगा, कितना होगा? ऐसा क्यों? एक का गाड़ी होगा माल इसमें ये वाली? ये टोटल 20 गाड़ी माल है, तो 20 गाड़ी में क्या एक ही गाड़ी आएगा? एक गाड़ी भी मुश्किल से नहीं होगा। ये 20 गाड़ी टोटल माल है, एक गाड़ी भी मुश्किल से ये वाली गिट्टी नहीं होगा। देखिए तो इसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं एक गाड़ी भी ये जो साइज है ना ये साइज की नहीं है। यूज हो रहा है ये ना, छोड़िए उतना अभी यूज नहीं हुआ, अभी आके ही गिरा हुआ। यूज तो यही होगा। अब इसकी कौन गारंटी, हो सकता है यूज हो या ना हो। माल चेंजिंग होगा, देखिए वहाँ पे है, माल रिटर्न जाएगा क्या? एकदम हो सकता है रिटर्न जाएगा। जो एक चीज रियलिटी हम बता देते हैं आप लोग के न्यूज के सामने, जो कहानी इस गाँव का है, हो सकता है ये छत ढलाएगा भी नहीं, काम बंद हो जाएगा। अच्छा चलिए ठीक, चलिए आगे हम बात करते हैं। कुछ ग्रामीण है, आपने नक्शा देख लिया है ना? हाँ नक्शा देख लिया। 10 mm का रेट है, 12 mm का रेट है, बिल्कुल पिलर बिल्कुल है, बिल्कुल। हमने कहीं चोरी नहीं कर रहा, गाँव वहाँ तक ठीक है, उसमें 10 का रेट। लेकिन एक चीज चोरी हो रहा है, क्या हो रहा है? वाइब्रेटर मशीन नहीं चल रहा, गंजापन पूरा दिखाई दे रहा है। सर जब तक हम बिल्डिंग फाइनल करके हैंड ओवर नहीं देते हैं एक मिनट आपसे, आप मुंशी जी आप बताइए कि आप एक मुंशी होकर इंजीनियर के सलाह देते हैं। नहीं सलाह हद तो ये है, शर्म की बात ये है, कैसा वो इंजीनियर है जो आप सलाह देते हैं इंजीनियर को? नहीं सलाह नहीं उसको दे रहे हैं शर्म आना चाहिए, इंजीनियर से छोड़ देना चाहिए उसको। सलाह नहीं दे रहे हैं सर। आप ही तो बोले कि हम बोले तो वो बोले कि ऐसा कर दे। पूछे हाँ। कि सर मान लिया आप देख रहे हैं ना, आइए इधर ग्रामीण है कुछ। ये दीवार है, हाँ ये पिलर है, हाँ यही पिलर ऊपर तक ऐसे जाना था। हाँ उसके बाद ये 5 इंची का दीवार जोड़ना था, हाँ उसके बाद 3 इंची का ये ढलाई था। अच्छा ठीक है, इसमें मिस्त्री को भी परेशानी हो रहा था। ये बोला कि जब इसमें हम चमाड़ी जाम करेंगे, चौखट जाम करेंगे, तोड़ेंगे तो ये कमजोर हो जाएगा। यही सबको बुलाइए, उनसे बात करते हैं तो वही बोले कि सर ये जो पिलर है हम कहा नहीं यहाँ से यहाँ तक 2 रड एक्स्ट्रा डाल के ढाल देते हैं।
तो बोले कि अगर आपको अच्छा लगता है, मजबूती है, तो आप ऐसा ही काम कर दीजिए। इंजीनियर ऐसा बोला। हाँ चलिए ठीक है। पिलर देखिए, हाँ वहाँ देख लीजिए थोड़ा सा। एक मिनट, ऐसा तो इंजीनियर बोला, लेकिन आप बताइए कि टोटल जो नीचे से जड़ से जो गया है वो बिल्कुल बराबर है कॉलम आपका? सर, जब तक जहाँ से हमने काम किया वहाँ से हम बता सकते हैं। नहीं, बाकी आप नीचे ये बोलिए, नीचे से आप देखने वाली चीज आप देख रहे हैं, बराबर है या नहीं है? बराबर देखिए सर, ओवरलोड ओवर बिल्डिंग का मैं एक सवाल क्या कर रहा है, नीचे जितना होना चाहिए मोटाई थिकनेस वो बिल्कुल जाना चाहिए, लास्ट तक इन तक जाना चाहिए, लेकिन आपका बराबर है। कहीं देख रहे हैं 8 इंची है, कहीं 10 इंची है, कहीं 24 इंची है या नहीं है? हाँ या देखिए वो है, लेकिन है ना? हाँ, जहाँ भी ओवरलोड बिल्डिंग काम होगा क्या वहाँ आप घर बनाइएगा इस तरीका से? आप घर बनाए होंगे इस तरीका से बना है, कहीं 8 कहीं 10 कहीं 12 कहीं 24 ऐसा बना है। घर जो बनाता है आप पहले घर पिलर बनाए, क्या करता है? सुनिए ना, आप जो घर बनाए बिल्कुल बराबर में लेके होंगे, बिल्कुल बराबर में जाता है। लेके होंगे, बिना इंजीनियर का। इंजीनियर भी नहीं होगा आपका घर में, लेकिन बिल्कुल बराबर लगे हैं। लेकिन यहाँ इंजीनियर भी, और देखिए कि ये तरीका है ले जाने का, उसके बाद पिलर आते गिर जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। देख सकते हैं पूरी, देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए कैसे सरिया नजर आ रहा है। बिल्कुल भवन का कोई गारंटी नहीं है। ये भवन कब गिर जाएगा, उद्घाटन से पहले भी गिर सकता है भवन, इसका कोई गारंटी नहीं है। देख सकते हैं, देखिए 12-10 मिलाया है कि नहीं? हाँ, देख सकते हैं, कहीं 12 कहीं 10, देख सकते हैं। ये सरिया 12 के जगह पर देखिए 10 लगा दिए हैं, एक 12 दिए हैं तो एक 10 दिए हैं, ऐसे मिला जुला के इंजीनियर काम कर रहे हैं। अभी आज से कुछ दिन पहले ये बिल्डिंग अभी फर्स्ट फ्लोर ढलाई हुआ था, जिसमें पूरा पानी नीचे चू रहा था। मैंने बारिश के जितना पानी था ऊपर से नीचे आ रहा था। अभी टाइल उल लगा है, अभी नीचे से ऊपर तक हम लोग भी देखे, पूरा ग्रामीण इससे आक्रोशित है। एक शब्द में सीधा सीधी इतना ही कि जो काम हो रहा है, इन्होंने जो यहाँ का मुंशी है, इनसे बात करने के बाद हम लोग को कहते हैं कि नहीं, जितना हम लोग को इंजीनियर कर रहे हैं बताते हैं उतना इंजीनियर, लेकिन आज तक यह बात सच्चाई है कि यहाँ इंजीनियर आया ही नहीं। यहाँ आया नहीं, यहाँ इंजीनियर आया नहीं। ठेकेदार, यहाँ ठेकेदार तो एवं करते हैं। वो कहते हैं मेरा मुंशी सब कुछ ठेकेदार है। और मुंशी ऑलरेडी जो मर्जी होता है वो अपने मर्जी से काम करते हैं, मनमाना तरीका चला रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं। बोलते हैं कि हम इंजीनियर को खरीद लिए हैं, इंजीनियर को कमीशन देते हैं, जिला में कमीशन जाता है, हम लोग का बिल्डिंग का इतना % कमीशन जाता है, हम लोग को जो मिलेगा उतना ही काम करेंगे। हम लोग आज के लिए नहीं, हमारा गाँव का मेरे पंचायत के करीब 12-13 हज़ार आबादी का पंचायत है, जिसमें उन सभी गार्जियन को छोटे मोटे 1000-2000 बच्चे इसमें अभी एडमिशन है। ये तो आज काम करके चल जाएंगे। कल के डेट में मेरे विद्यालय का ये स्थिति है, हमारे गांव का विद्यालय का जो, कि अभी आप देखिएगा जो सेंटिंग लगाए हैं 5 महीना पहले सेंटिंग किए हैं, बरसात आई पानी खाई, पूरा छड़ पूरा कार्बन पकड़ लिया है, रेस्ट ऑफ ऑक्सीजन से पूरा छड़ जो है खराब हो गया है। इसके बाद इन्होंने जगह जगह पर देखिए बीच बीच में छड़ ऐसे ही आपको पिलर्स का कोई बाहर दिखाई दे रहा है, कोई जो कॉलम है उसका तिरछा है, बिल्कुल साहुल में नहीं है। कोई भी काम जैसे बिना इंजीनियर का काम होगा तो सही होगा? नहीं होगा। इसलिए जब मैप नक्शा इसको इंजीनियर बना के दिया है, और आप एक लेबर मिस्त्री को दे दीजिएगा तो पढ़ लिख के थोड़े आया है, इंजीनियर रहेगा सामने की काम यहाँ कीजिए। लेकिन आज नीचे का देखिए, मुंशी बताता है इंजीनियर के जी कि हम इसको बताते हैं, उससे काम करता है। मुंशी जी जो है ना, इंजीनियर को पढ़ाए लिखाए हैं, ये उन्हीं को तैयार किए हैं। हाँ, ये बहुत पढ़े लिखे काबिल मुंशी है। यहाँ तक के हैं कि रात में रहते हैं, यहाँ धूम्रपान निषेध करते हैं। अच्छा, 2-4 गो लड़कन के रख ले हैं, उसको खिला पिला के पूरा टाइट से रखते हैं ताकि मेरे तरफ से बोले। लेकिन पूरा ग्रामीण आक्रोशित है इससे, और ये स्कूल है, स्कूल में ऐसा नहीं होना चाहिए। और इनको सांझ के 5 बजे के बाद देखिए हमेशा ही ड्रिंकिंग की स्थिति में रहते हैं। नीचे का जो कॉलम देख रहे हैं, नीचे आपको 7x7 है, उससे ऊपर 8x7 है, उससे ऊपर 15x7 है। इसके आधार से बढ़ते गया, लेकिन उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है। नीचे जड़ कंप्लीट होना चाहिए, ये नहीं हो के ऊपर का स्थिति ज़्यादा खराब है। अभी ऊपर हम लोग गए थे छत पे देखने के लिए, पूरा जो सेंटिंग किया हुआ बांस है पूरा इधर से इधर सबका कवड़ा हुआ है।
ये जो मुंशी जी को कुछ बात कहते हैं इनके भलाई हित के लिए, स्कूल के विद्यालय के लिए, उनको ही उल्टा कहते हैं केस कर देंगे, आवेदन दे देंगे, आप लोग हमसे गुंडागर्दी करते हैं। गुंडागर्दी तो ये कर रहे हैं मेरे गांव में आके, धमकी देते हैं। हाँ, ये धमकी देते हैं हमारे गांव के जो आदमी इनसे बोलते हैं, बात करते हैं उनको, और जाके थाना में आवेदन दे देते हैं कि हमसे कमीशन मांगते हैं। ये गुंडा आया था लेके 4 गो। ये गाँव है हम लोग का, हम लोग गाँव देखने नहीं आएंगे तो इनको इच्छा से थोड़े चलेंगे हम लोग। नहीं, ग्रामीण का विद्यालय है तो ग्रामीण ही देखेगा ना। तो इनको कहना है कि आप लोग नहीं आइए, मेरा विद्यालय हम बना रहे हैं, हम समझेंगे। आप बना के जैसे तैसे हाँ, चल जाइएगा। इनका मर्जी, जो हम कहेंगे से होगा, आप लोग कुछ नहीं कहिए। इनका मर्जी होगा तो ये थाना में आवेदन दे देंगे, इनका मर्जी होगा तो इंजीनियर को पढ़ा के भेज देंगे। लेकिन हम लोग जब यहाँ हैं तो आज तक नहीं तो इंजीनियर को देखे हैं, नहीं तो कॉन्ट्रैक्टर जो इनका है ठेकेदार, वो भी नहीं देखे हैं। कौन लेबर मिस्त्री करता है नहीं करता है, जैसे ही कहते हैं वैसे काम होता है। इनसे बात करने के बाद वही सीधे जाके थाना में आवेदन देंगे कि हमसे कमीशन मांग रहे थे, इसलिए हम इसको देते हैं। 4 गो आदमी गांव घर में कोई मैंने झूठा केस, हाँ, झूठा आरोप करना इनका अति है, अच्छा, हदरत है। धमकी देते हैं। हाँ, धमकी दे देते हैं कि आप लोग कुछ कहिएगा तो हम धमकी देंगे। इससे पहले आवेदन दिए हैं भी, इससे पहले आवेदन थाना में दिए हैं। जो आदमी यहाँ का नाइट गार्ड है स्कूल का, वो आदमी यहाँ रह सकता है, मेरे गांव का है, वो आदमी रहेंगे। अपना स्कूल देखना है ना जी, आप अपने बिल्डिंग के बारे में सोचिए। ये आदमी उनके ऊपर आरोप लगाए कि नहीं, इसे ये हमसे कमीशन मांग रहे हैं, हमको जान मारने के लिए धमकी देते हैं। आप हमारे गांव में आए, इतना दिन से रह रहे हैं, आपको कोई कुछ नहीं कह रहा है, वो आया देख रहा है स्कूल, उसका काम है, तो आपको धमकी दे रहा है, मारने आ गया। तो अपना ड्यूटी छोड़ दे, इसका कहे का मतलब है। नहीं, इसलिए आप बिल्डिंग बना रहे हैं, बिल्डिंग के बारे में सोचिए, और बिल्डिंग का जो है वो इंजीनियर को यहाँ रख के काम करवाइए, और जो इंजीनियर जैसे कहता है वैसे काम कीजिए। और इसको आपके मीडिया के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से इसको जहाँ तक हो सके जिला भेजिए, आगे तक पहुँचाइए। बाकी हम लोग तो पेपर से करवे करेंगे। क्या कहिएगा सर बिल्डिंग के बारे में? हम कुछ बोले बोलो चलिए ठीक है, क्या कहिएगा बिल्डिंग के बारे में? इसको भी फिर से जांच किया जाए। बिल्डिंग सही बन रहा है? नहीं नहीं नहीं, गलत बना हुआ है। भ्रष्टाचार हो रहा है इसमें? बहुत काफी, बहुत काफी, हाँ? बहुत काफी। बिल्डिंग बनना चाहिए, रुकना चाहिए? रोक देना चाहिए। और इस जो छड़ लगा हुआ है तो पानी खा गया है। हाँ, 6 सरिया महीने बिल्कुल से। खराब हो गया। पूरे खराब है। और जहाँ तहाँ पूरा सरिया दिख भी रहा है। हाँ, दिखाई दे रहा है, देखिए ना भाई। एक भी पिलर लेवल में है, एक भी नहीं है। नहीं, एक ईटा ये लेवल में लगा हुआ है। छत है जो फर्स्ट फ्लोर, वो पूरा डैमेज है, पानी गिरे। और गिट्टी तो जाकर के सर्वे किए कि दिक्कत है कि नहीं गिट्टी? बिल्कुल, वो फर्श के लायक ही गिट्टी है, लेकिन ढलैया के लायक वो गिट्टी नहीं है। नहीं है, इसे तो जांच किया जाए। जांच किया जाए। जांच किया जाए। अब देख सकते हैं, विभाग जांच करे, और जो भी यहाँ बना रहे हैं, भवन का निर्माण हो रहा है, बिल्कुल साहुल सुतम नहीं है। ये भवन बिल्कुल साहुल सुतम नहीं है, पूरा गंजा ही गंजा है। वाइब्रेटर तो यूज ही नहीं हो रहा है यहाँ। अब मुंशी बोलते हैं कि वाइब्रेटर की ज़रूरत ही नहीं है, वाइब्रेटर यूज नहीं हो रहा है। साफ मुंशी भी यहाँ जो भी है प्रेजेंट में, वो कह रहे हैं कि वाइब्रेटर यहाँ यूज नहीं हुआ है, ना हो रहा है। अब देख सकते हैं, बाकी आप लोग क्या कहना चाहते हैं ऐसे ऐसे भवन और ऐसे ऐसे इंजीनियर के बारे में, जो मुंशी ही सलाह देते हैं इंजीनियर को? अपना कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।